हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक बेहतरीन वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं, क्योंकि कल जो है हम लोग के बिहार बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्नों को इकट्ठा किया है ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बड़ा ही आसानी से ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न को क्लियर कर सकें। और पिछले जो हमने कुछ वीडियो आपके समक्ष उपस्थित किए थे उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं और इस वीडियो को क्लियर कर लेते हैं तो आपके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको यह वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्या पूछा गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो सुंदरलाल बहुगुणा नाम जो है वह चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो मेधा पाटेकर का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रश्न है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। क्या पूछा गया है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट के सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया है। तो वह थे वीपी सिंह। कौन थे दोस्तों? वीपी सिंह थे। कौन थे? वीपी सिंह। तो चलिए, अभी हम लोग 3 प्रश्नों को सॉल्व किए। आशा करते हैं कि आपके सभी प्रश्न ऐसे ही बड़े ही मजेदार तरीके से सॉल्व किए जाएंगे और आपको वीडियो काफी बेहतरीन अच्छा लगेगा। चलिए, चौथा नंबर जो प्रश्न है आपका, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। क्या पूछा गया कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार जो कानून है वह 2005 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार कानून को लागू किया गया। पांचवा प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा गया कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग को महज 6 प्रश्न ही समाप्त हुए हैं, अभी तो आगे बहुत सारे प्रश्नों को देखना है। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। क्या पूछा गया कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न की सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। अभी जस्ट आया था कि सूचना के अधिकार किस ईस्वी में लागू हुआ, और यहाँ पूछा गया है कि सूचना का अधिकार जो है वह कहाँ से शुरू हुआ। तो वह शुरू हुआ राजस्थान से। कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान से शुरू हुआ सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। क्या पूछा गया? तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। तो तेलुगु देशम जो है वह आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल है। किसका है? आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल है। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी जो थी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी दोस्तों? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वह थी राबड़ी देवी। कौन थी? तो राबड़ी देवी जो थी वह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 11 नंबर प्रश्न है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, और ईस्वी भी आपको यहाँ पे दिया गया है, देख रहे होंगे कि पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वह बेलग्रेड में हुआ था और 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। अगर ऑप्शन में आपको देता है यूगोस्लाविया तो आप यूगोस्लाविया ही देगा, नहीं तो बेलग्रेड देगा, नहीं तो यूगोस्लाविया देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। पूछा गया प्रश्न है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो वह कौन सा देश था जो अमेरिका का विरोध किया? वह था फ्रांस। कौन था दोस्तों? तो फ्रांस जो था नाटो में विरोध किया अमेरिका का। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो
तो 1974 में। कब किया था दोस्तों? 1974 ईस्वी में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। अगला प्रश्न जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि परमाणु प्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? परमाणु प्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो वह था भारत। कौन था? भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो अभी हम लोगों ने 14 ही प्रश्नों को सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। 15 नंबर प्रश्न देख रहे हैं तो कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? पूछा गया प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन हुआ। याद कर लेंगे 25 दिसंबर 1991, ज्यादातर आपको ईस्वी पूछा जाता है तो 1991 याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अगर डेट वाइज पूछे तो 4 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? 17 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो वह था चीन। कौन था दोस्तों? चीन जो था खुले द्वार की नीति को अपनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हम लोग का प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? 18 नंबर प्रश्न, यूरो क्या है? क्या पूछा गया कि यूरो क्या है? तो यूरो जो है वह यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है। क्या है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक मुद्रा है यूरो। 19 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? या फिर इसी क्वेश्चन को बदला जा सकता है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? क्या पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी या बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो सन 1971 ईस्वी में। कब आया था? सन 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? देखिए 2014 में किस प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया? तो वह थे नरेंद्र मोदी। कौन थे? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? पूछा जा रहा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो वह है नेपाल। क्या है दोस्तों? नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 23 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कितने हैं? 6 अंग हैं। अगला प्रश्न कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और डेट अगर माह को पूछा जाए तो जुलाई में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वे 25 से लेकर के हम लोग को और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए तो 25 से लेकर 30 तक जो बहुत ही ज़्यादा 30 प्रश्न जो है ना वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे द्वारा डाले गए 4 वीडियो जो अभी फिलहाल में इससे पीछे जो 3 वीडियो हमने डाला है उस 3 वीडियो को और यह 1 वीडियो अगर आप 4 वीडियो देख लेते हैं तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन है। कहाँ है? वाशिंगटन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, वाशिंगटन। चलिए अगला प्रश्न कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह मानवाधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मानवाधिकार से संबंधित है। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछा गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग है। कहाँ है? हेग है। कहाँ है दोस्तों? तो हेग है। अगला प्रश्न है 28 नंबर की 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। याद कर लेंगे 1992 रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद पर टिका है। किस पे टिका है?
उदारवाद पर भूमंडलीकरण टिका हुआ है। 30 नंबर प्रश्न है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक की घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। तो अभी भी हम आपसे यही कहेंगे कि आप चारों जो पॉलिटिकल के वीडियो डाले गए हैं आपके अपने इस चैनल पर, अगर आप इसको देख लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है वह बेहतरीन बीते ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। भगवान से यही कामना करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने ऊपर विश्वास करके लिखिए, पढ़िए अच्छे से। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।